वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अपने सब्सक्राइबर कृतिका फ्रॉम दिल्ली। इनके चाचा ने मुझे इनकी कुंडली एनालिसिस के लिए दिया था और कहा कि इनकी कुंडली एनालिसिस करें। तो जो बैकग्राउंड में आपको कुंडली दिख रही है, ये मीन लगन की कुंडली है। 12th हाउस इन फर्स्ट हाउस। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है इसके ऊपर कि 12th हाउस इन फर्स्ट हाउस। तो 12th हाउस आपको समझना चाहिए किसका हाउस है। 12th हाउस एक्सपेंसेस का हाउस है, जहाँ सब चीज़ें खर्च हो जाती हैं। 12th हाउस एक चोर और साधु का मिक्सचर है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से जले। और 12th हाउस किस चीज़ का डिनोशन है? 12th हाउस आपके कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। 12th हाउस से आप लोगों की नींद देख सकते हैं, उनका बेडरूम देख सकते हैं, कैसा बेडरूम है और कैसा उनका स्वभाव है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो मैं 12th हाउस के लॉर्ड गुरु जो होते हैं उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो 12th हाउस जब फर्स्ट हाउस में आता है तो वो 3 जगह अपनी अपनी दृष्टि डालता है, जैसे कि गुरु डालते हैं 5th 7th और 9th हाउस को। और जब वहाँ पे जब वो पहले घर में बैठा होता है तो वहाँ पर भी वो अपने जो प्रभाव होते हैं उनको दिखाता है। अब यहाँ पर जो जातक है, इसको मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा लेस फॉर्चुनेट है, क्योंकि ये अपने जीवन काल में बहुत ही एक्सपेक्ट करता है अपने हस्बैंड से और अपनी लाइफ से। भले ही ये दिखावे के लिए कहे कि मुझको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, पर अंदर ही अंदर ये चाहता है कि नहीं, हमको जीवन में सब कुछ मिले और सबसे ज़्यादा मिले और सबसे बड़ा हिस्सा मुझको ही मिले, क्योंकि ये गुरु के ऑपोजिट काम करता है 12th हाउस। भले ये घर गुरु का जरूर हो, पर ये कुछ न कुछ ऑपोजिट काम ज़रूर करता रहता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला घर किसका घर है, ये फिर हमको बोलना पड़ेगा, सूर्य और मंगल का है। और 12th हाउस आपके गुरु और राहु का है। तो ये आपको दूसरों के जो झगड़े हैं, फसाद हैं, उनके अंदर चौधरी बनने का बड़ा ज़्यादा अच्छा गुण देता है। आप अपनी नोज पोक करते रहते हैं दूसरे के बिजनेस में। ऐसा जातक जिसका 12वां घर पहले घर में लिखा हुआ है और यहाँ से ये बैठकर जब 7th हाउस को देखता है तो ये आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस ज़रूर बना देता है, ठीक है। और ये जो है एक तरफ आपको अत्यंत धार्मिक बनाता है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ कि ये यहाँ पर आपको शुक्र की हानि भी पहुँचाता है जब ये 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मैरिड लाइफ आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है कि आप सेटिस्फाई न रहें। आप सोचें कि आपका हस्बैंड आपको चांद तारे ला कर दे दे और वो आपको चांद तारे की जगह दूध, दही और मक्खन दे रहा है, तो उससे आप चिढ़ ही जाएंगे। आपकी उम्मीदों पे आपका हस्बैंड कभी खरा नहीं उठता है जब 12वां घर पहले घर में आता है। यहाँ इंसान रेकी और टैरो कार्ड रीडिंग, तंत्र मंत्र और मतलब धार्मिक कार्यों में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेता है और होता भी बहुत है धार्मिक। भले ही वो अंदर से कुछ भी हो, पर बाहर से वो अत्यंत ही धार्मिक और सरल और अच्छा दिखाई पड़ता है। और यहाँ से बैठे बैठे ये 5वें घर को, जो कि बच्चों का और लव अफेयर्स का घर है ना, तो इसको थोड़ा डैमेज करता है। अब यहाँ से बैठे बैठे आपको कुछ ऐसे बच्चे मिल सकते हैं अपनी लाइफ में जिनके लिए आप अपना पूरा जीवन निकाल दे रहे हैं और फिर उसके बाद वो आपको ओल्ड एज में छोड़कर भाग जाएं, आपके बुढ़ापे में वो आपका साथ न दें, आपके जो लव अफेयर्स हैं वो भी फेल टाइप के होने लगें। तो लव अफेयर्स में भी आप कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे, या तो होंगे ही नहीं, या होंगे तो आपके लिए बुरे होंगे। और
सातवें घर को देखते हुए ये यहाँ पर सेक्सुअल प्लेजर को भी डैमेज कर देता है, क्योंकि सातवां घर किसका है? सेक्सुअल प्लेजर का। मैरिड लाइफ अगेन यहाँ पे डैमेज सी होने लगती है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। किसकी वजह से? आपके लाइफ पार्टनर की वजह से, आपके हस्बैंड की वजह से। भले ही वो बहुत ही देखने में सुंदर हो, अच्छा हो, चाहे जैसा हो, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, पर आपकी अपने लाइफ पार्टनर की वजह से आपकी रात की नींदें हराम हो जाएंगी और वन फाइन डे आप अपने हस्बैंड को कभी भी प्यार नहीं करेंगी। मैरिड लाइफ के लिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी न किसी वजह से अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा दूरी महसूस करें या दूर रहने लगें। यहाँ मैरिज बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार 12th हाउस इन फर्स्ट हाउस आपको अर्ली मैरिज भी करवा देता है, मतलब बिफोर 24-26 आपकी मैरिज हो सकती है। आप एक ऐसे अजीब से बंदे हो जाते हैं जिनके पास सब कुछ होता है और फिर भी वो दूसरों से मांगते रहते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, हमको दे दो, हमको दे दो। ये एटीट्यूड आपके लाइफ पार्टनर के साथ और आपकी मैरिड लाइफ और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी दिखाई पड़ता है कि आप दूसरों से मांग कर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि अगर आपको कोई अपना कुछ दे दे तो वो आपके लिए एक ट्रॉफी की तरह हो जाता है कि वो बहुत अच्छा है, भले ही आपके पास उससे अच्छा है ना, दूसरे वाले के पास जो है वो मुझे चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे वाले से, भले ही आपके पास बहुत अच्छा है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी बुरी नज़र दूसरों के सामान पर हमेशा रहती है कि दूसरे का सामान मुझको मिल जाए। यहाँ ये कॉम्बिनेशन आपको लालची बनाता है। दूसरों के बच्चे, दूसरों के हस्बैंड 5th हाउस एंड 7th हाउस, और दूसरे का पैसा 9th हाउस। जब ये यहाँ से बैठकर देखते हैं तो इनको बड़ा ही प्रिय लगता है। इनको लगता है कि इनके पास तो कुछ नहीं है, दूसरों के पास देखो बहुत कुछ है, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनका हस्बैंड कितना अच्छा है, हमारा हस्बैंड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, हम लोगों के पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है। तो अपने बच्चे, पति और उनके धन को ये लोग कूड़ा समझते हैं। अपने बच्चों से ज़्यादा ये दूसरे बच्चों को प्यार करते हैं। दूसरे के पति इनको ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। दूसरों का घर, उनका पैसा इनको खुद बहुत अच्छा लगता है, अपना नहीं अच्छा लगता। और चाहे इनका घर बहुत बड़ा हो तो ये कहेंगे हमें फ्लैट चाहिए, अगर इनके पास फ्लैट होगा तो ये कहेंगे कि हमें बड़ा बंगला चाहिए। हस्बैंड की नाक में ये दम कर देंगे और शायद इसीलिए एक दिन बच्चे इनको छोड़कर भाग जाते हैं और इनसे इनका नाता संबंध बहुत ख़राब रहता है। यहाँ पर जब 12th हाउस इन 1st हाउस होते हैं और ये अपने हस्बैंड से हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ से ये ज़बरदस्त अनसेटिस्फाइड रहते हैं। यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि दुनिया इनको देखकर जलती है, पर ये दूसरों के सुख को देखकर जलते रहते हैं। यहाँ राहु की एनर्जी इनको भ्रम में डाल देती है। ये खुद अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को और अपने धन को अपनी गलतियों की वजह से खो देते हैं एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। अपने घर से बड़ा अटैच रहते हैं। अगर लड़की की कुंडली में है ये तो अपने पापा का घर इन्हें अच्छा लगता है, ना कि पति का। पिता के ऊपर इन्हें बड़ा अभिमान रहता है। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है ना सूर्य की, पिता की, और राहु यहाँ पे एक्सट्रीम रिजल्ट देता है। किस चीज़ में? 5th हाउस से रिलेटेड। पर यहाँ पर मतलब कि पिता के लिए तो ये बच्ची बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है पिता के लिए, पर यहाँ पे बच्चों के लिए ये कुछ उल्टा सुल्टा रिजल्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि या तो आपका लव अफेयर काफ़ी होगा या तो आपका बिल्कुल भी लव अफेयर नहीं होगा, और लव अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स देते हैं। और आप अपने हस्बैंड को
एक ऐसा बंदा समझकर देखेंगे कि उससे आपका कंपटीशन है, उससे आपकी हमेशा लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, मेरा मत छुओ, ये तुम लोगे वो मैं लूँगा, या ये मैं लूँगी वो तुम लोगे। ये ऐसा अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक पिक्यूलियर सा रिलेशनशिप ये बना लेते हैं, और इसकी वजह से इनकी लाइफ में हमेशा खटपट बनी ही रहेगी, और आप हमेशा अपने स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे। आप वास्तविकता को कभी देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आप अपने सपनों की दुनिया में हमेशा गुम रहेंगे। ख्याली पुलाव हमेशा बनाते रहेंगे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें, अनरियलिस्टिक चीज़ें जो वास्तविकता के सामने टिक नहीं पा रही हैं, उनको आप देखते रहेंगे, और आप दूसरों के पैसे से जलेंगे जबकि आपकी जेब खुद भरी रहेगी। और जो आप चौधरी बनते हैं, जैसे कि किसी का डिवोर्स हुआ, किसी का सेपरेशन हुआ, तो इन सब चीज़ों में आप चौधरी बनना बहुत पसंद करेंगे। और मैंने तो बता ही दिया कि इनकी स्लीप हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, और चिल्ड्रन, लाइफ पार्टनर और फाइनेंसेस भी इसकी वजह से इफ़ेक्ट करेंगे। यहाँ पे जातक को माइग्रेन, हेडेक्स, स्लीप डिसऑर्डर्स और ये सब दे देता है। यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि ये जातक जो है, क्योंकि 12th हाउस मेडिटेशन का है, तो ये मेडिटेशन में ये बच्ची बहुत एक्सपर्ट होगी। ध्यान साधना करने में इसका कोई तोड़ नहीं होगा, और ये धर्म पर बेवजह भी कई बार पैसा खर्चा करते हुए नज़र आएंगे कि फालतू के लिए किसी ने कह दिया कि भैया ये टोटका कर दो तो वो करने लगे, ये गाय दान दे दो तो वो करने लगे। मतलब अननेसेसरी कई बार इनके पैसे दान धर्म में ज़रूर जाते रहेंगे, क्योंकि ये एनजीओ का भी कारक है। तो ऐसा जातक एनजीओ से भी अपने आप को एसोसिएट कर सकता है। ये दानी बहुत होते हैं और दान बहुत करने की सोचते हैं कि हम दान करें, क्योंकि ये घर खर्च का है ना, तो आपके हाथ से ये खर्च कराएगा ही कराएगा। और यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि घर में वो एक सिंगल अथॉरिटी हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए, जो वो कहें वही होना चाहिए, जस्ट लाइक गुरु। और जो वो करें उसके लिए लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, जस्ट लाइक राहु, क्योंकि राहु और गुरु 12th हाउस की एनर्जी हैं, और ये हर कीमत पर चाहते हैं। मैंने कहूँगा कि बच्ची जो है एक ऐसी पर्सनालिटी है, हु इज़ अ रिच बेगर हु डिस्ट्रॉय देयर ओन लक। तो ऐसे लोगों को जो इनको मिले उससे इन्हें बहुत संतोष करते रहना चाहिए। असंतोषी व्यक्तित्व जब उग्र हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो अपने आप को ही नुकसान करता है, क्योंकि इनके जीवन काल में गुरु की प्रेजेंस की वजह से फर्स्ट हाउस की एनर्जी, मतलब फर्स्ट हाउस में जो 12th हाउस की एनर्जी, गुरु की एनर्जी की वजह से इनको अच्छा पति, घर और फाइनेंस तीनों मिलते हैं, पर ये उससे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये लोग गुड पॉलिटिशियंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, और अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, और इनको एक चीज़ का बड़ा शौक होता है, ये ब्रांडेड चीज़ें पहनने की बड़े शौकीन होते हैं। रिच लुक इनको बहुत पसंद होता है, और ये एक ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं कि इनको ये इनके मन में होता है कि इनको सब मिल जाए पर इन्हें कुछ करना ना पड़े। तो ऐसा इफेक्ट 12th हाउस इन फर्स्ट हाउस देता है इस कुंडली में भी। अब जब हम सेकेंड हाउस पे आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस लिखा है। फर्स्ट हाउस किसका है? फर्स्ट हाउस आपका सूर्य मंगल का है। दूसरी बात, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल है। और दूसरी बात कि या तीसरी बात कि ये घर किसका है? शुक्र का घर है। तो जब यहाँ पे शुक्र की एनर्जी है और गुरु की एनर्जी है इसके अंदर, इस घर के अंदर, और यहाँ पे सूर्य और मंगल की एनर्जी आई है, तो नो डाउट ये बच्ची बहुत ही सुंदर निकलेगी। नो डाउट ये बच्ची अपने फैमिली मेम्बर्स की बहुत ही ज़्यादा राज दुलारी होगी, अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत अटैच होगी, और हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना बहुत पसंद करेगी, इन्जॉय करेगी। और यहाँ पर जो मंगल की एनर्जी है, ये आपको एक एक्सीलेंट बिजनेसमैन, एक एक्सीलेंट क्या कहते हैं, पर्सनालिटी बना देती है।
और बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी बनाती है, क्योंकि मंगल की एनर्जी शुक्र के घर में आई है। तो इनके परिवार से इनका संबंध बहुत ही मीठा और अच्छा होगा। हालांकि ये अपने परिवार में लेटर स्टेजेस में आप देखेंगे कि दादागिरी करती दिखाई पड़ेंगी, पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इनकी वॉइस थोड़ी कड़क हो सकती है, पर ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगी। और यहाँ पर धन का अच्छा योग है कि ज़मीन जायदाद से इनको अच्छा धन प्राप्ति हो सकता है, क्योंकि मंगल क्या है, स्वयं भूमि है, और भूमि फिक्स्ड असेट्स के घर में बैठी हुई है। तो अब इन्हें बैंक बैलेंस, रुपया पैसा और प्रॉपर्टी से इमेंस फ़ायदा होगा। इनकी वॉइस भी इनके कार्य क्षेत्र में बहुत ही मदद करेगी। इनकी वॉइस थोड़ी कड़क हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी कड़ी हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जब थर्ड हाउस में हम देखते हैं कि सेकंड हाउस आया हुआ है। अब सेकंड हाउस शुक्र आया हुआ है कम्युनिकेशन में। अब इनका कम्युनिकेशन बहुत ही मीठा होगा, बहुत ही मीठा कम्युनिकेशन होगा। इनके फैमिली मेंबर्स से इनका अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और 2 नंबर यहाँ पर शुक्र जब आकर बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो एक मैलेफिक इफेक्ट ये देते हैं कि यहाँ पे शुक्र बहुत पावरफुल नहीं होते कम्युनिकेशन। तो इनकी वॉइस बहुत अच्छी होगी, इनके फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और इनका कम्युनिकेशन इनकी फैमिली मेंबर्स से तो बहुत अच्छा होगा। पर एज सच यहाँ पर 2 नंबर बैठकर फिर मैं बोलता हूँ कि इनके जो मैरिड लाइफ होगी उस पे ये ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पर बैठकर 2 नंबर आपकी कम्युनिकेशन को स्तंभित भी करता है। तो आपके कम्युनिकेशन विथ योर लाइफ पार्टनर माइट नॉट बी दैट गुड, ये ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन दिखता है। पर एज सच आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, आपकी वॉइस बहुत ही स्वीट हो सकती है, और फैमिली मेम्बर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट आपकी फैमिली मेम्बर्स की प्रेजेंस में ही आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी और मृदुभाषी निकलने लगती है। अब यहाँ थर्ड हाउस से हम आगे चलते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा अपनी स्वयं के घर में बैठा हुआ है, तो ये महाधन योग आपको यहाँ क्रिएट करने लगता है। और यहाँ पर आपकी जो सुख संपत्ति है, जो चौथे घर से रिलेटेड है, आपकी कार, आपका घर, आपकी सुख वैभव, ये सब आपके बहुत ही मदर से इंस्पायर्ड है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में माँ के द्वारा सिखाए सारे काम करते हैं। इनकी माँ इनको सारे संस्कार देती है। और आप देखिए चंद्रमा यहाँ पर एक अच्छी देने की स्थिति में बैठा है, युवावस्था में बैठा है, 9 डिग्री में, एग्जॉल्टेड है, अस्त नहीं है, अच्छी स्थिति में है अपने घर में। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए पर इन्हें सुख मिलेगा चौथे घर के सारे। अब यहाँ पर थर्ड हाउस बुध भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जब थर्ड हाउस बुध का घर यहाँ पे बैठा हुआ है कम्युनिकेशंस का, तो अपनी माँ से ये किस तरह से लोगों से बात करना है, क्या करना है अपनी लाइफ में। और ये फोर्थ हाउस बैठ के 10th हाउस को जब देखता है और वहाँ बुध आदित्य राजयोग बनाता है, तो 2 राजयोग बने बैठे हुए हैं। आप एक बात समझिए, एक आपके 10th हाउस में और चंद्रमा यहाँ से उसको प्रकाश दे रहा है। तो आप, मैं क्या बताऊँ कि ये एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा धन देता है, बहुत अच्छी और बड़ी गाड़ियों का सुख देता है। आप जितनी बड़ी गाड़ी चाहें जीवन में उतनी बड़ी गाड़ी आपको मिलेगी। आपकी माता के लिए बहुत ही फेवरेबल है, ये बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत फेवरेबल है, और अपनी माँ के कहने पर ही ये आगे जीवन में सारे कर्म करेगा। और दूसरी चीज़, माँ का आशीर्वाद इसके सिर पर ज़बरदस्त है। इसे माता काली की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, या चामुंडा माता की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। नॉर्मल पूजा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके घर में फिर दिन दूनी रात चौगनी चौथे घर के सुखों से संबंधित मिलने लगेंगे।
तो यहाँ पर चंद्रमा इनका बहुत मजबूत स्थिति में है, तो बच्चा जो है देर सवेर जो भी है, और ये थर्ड हाउस इनको थोड़ा सा नॉटी बना देता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है, बुध का हाउस है, और थर्ड हाउस में एनर्जी किसकी है, मंगल की है और बुध की है, ठीक है। तो जब ये थर्ड हाउस यहाँ पर आता है तो आपको ये थोड़ा सा नॉटी बना देता है घर के अंदर, और आप अपने घर में सबके प्यारे होते हो, और आपको जीवन में सारे सुख समृद्धि हर चीज़ मिलने की यहाँ पे पक्की पॉसिबिलिटी है। अब चंद्रमा यहाँ से जब सातवीं अपनी दृष्टि डालता है 10th हाउस पे, तो इनकी माता इनके करियर के चुनाव में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि 4th हाउस में ऑलरेडी एक राजयोग दिखता है मुझे, क्योंकि चंद्रमा स्वयं की राशि में अच्छी डिग्री में बैठे हैं, और यहाँ 10वीं घर में बुध आदित्य राजयोग बन रहा है 9वें घर के साथ। ये बच्ची अगर चाहे तो एक IAS लेवल तक की पढ़ाई कर सकती है, ये बच्ची चाहे तो ये एक बहुत बड़ी राजनेता भी बन सकती है, ये बच्ची चाहे तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकती है, ये बच्ची चाहे तो ये बहुत बड़ी धर्म प्रचारक भी बन सकती है। इसको अपने प्रोफेशन में वाणी का सुख है, और ये अपने माता पिता दोनों के लिए बहुत ही लकी बच्ची है। ये तो मैं यहाँ पर देख के कहूँगा कि दो राजयोग, एक आपके घर में जब आप पैदा हुए होंगे तो उसके बाद से आपके घर में सुख समृद्धि और ये सब चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई होंगी, और ये आती ही रहेंगी जब तक आप अपने घर में रहेंगे। आप अपने माता पिता दोनों के लिए बहुत ही लकी और फेवरेबल हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो धन अर्जन है वो आपके प्रोफेशन से ही होगा, मतलब जिस प्रोफेशन में होंगे उसी से आपको महाधन योग मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं, क्योंकि 9वां घर किसका भाव है, धन का भाव है। अब उसमें बुध आदित्य राजयोग के साथ है, गुरु की एनर्जी, सूर्य और बुध आदित्य राजयोग के साथ बैठी है 10वें घर में, तो कर्म क्षेत्र में ये आपको एक बहुत बड़ा मुकाम देने की शक्ति रखते हैं। आप अपने लाइफ टाइम में प्रोफेशनली इतना ऊपर होंगी कि आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करेंगे। आपके कोई खानदान में आपसे ज़्यादा ऊंचा नहीं गया होगा जितना आप जाएंगी, पैसे के मामले में भी, पोजीशन के मामले में भी, और राज सत्ता के मामले में भी। यहाँ पे मुझे साफ तौर पे ये बच्ची के लिए गवर्नमेंट योग दिखाई पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ये होंगी, और वो भी बड़े पद की गवर्नमेंट सर्वेंट होंगी। ये फाइनेंसेस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंडर भी काम कर सकती हैं, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल। और ये टीचिंग लाइन में भी जाएं तो भी ये बहुत बड़ी विद्वान और लेक्चरर अपने फील्ड में कहलाएंगी। ये बच्ची बहुत ही भाग्यशाली है धन के मामले में, प्रोफेशन के मामले में, और सुख संपत्ति के मामले में, मतलब गाड़ी, बैंक बैलेंस, इन सब मामलों में ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा लकी है। अब हम आगे चलें तो यहाँ पे 5th हाउस में हम 4th हाउस देखते हैं। अब 5th हाउस किसका है, सूर्य का घर है, और 4th हाउस किसका है, चंद्रमा का। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये जातक जो है, ये बच्ची जो है अपने पिता के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली लकी होगी। जब ये पैदा होगी, अपने घर में आएगी, तो इनके पिता को धीरे धीरे समाज में बहुत फेमस बनाएगी, और ये खुद भी समाज में बहुत फेमस होंगी अपने कार्यों की वजह से, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि जो इनके पिता हैं, इनके पैदा होने के पश्चात रियल एस्टेट के काम करते हुए नज़र आएंगे, या फिर वो ज़मीन जायदाद खरीदते हुए नज़र आएंगे। उनके घर में सुख समृद्धि, पैसा आना तो नेचुरल बारिश जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये बच्ची का प्रभाव ही ऐसा है कि ये बहुत ही लकी है अपने फादर के लिए, और 5th हाउस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए। मतलब अब 5th हाउस में जहाँ पर 12th हाउस यहाँ पर बैठकर डैमेज कर रहा था, तो यहाँ पर 4th हाउस जो कि आपकी एक ठीक ठाक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, राजयोग की स्थिति में है, तो ये यहाँ पर आकर संभाल रहा है। चंद्रमा इनका यहाँ पे 5th हाउस पे आके संभाल रहा है 12th हाउस के मैलेफिक इफेक्ट्स।
अगर दृष्टिगत बात करें तो फिर यहाँ पर एक दूसरा प्रभाव देखने को मिलेगा